वेलकम टू माय चैनल टेक टॉक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस पीएचपी में। तो स्ट्रिंग फंक्शंस का हमारे लिए यूज़ क्या है कि हम जब भी अपना काम करेंगे, जब भी हम अपना कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे तो हमें मल्टीपल टाइम पे मल्टीपल चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कभी कभी हमें किसी चीज़ की लेंथ दिखानी होगी, नेम की लेंथ दिखानी हो कहीं, या मतलब कितने करेक्टर्स का डेटा आया है वो दिखाना हो कहीं, या फिर कितने, अगर आपको लेंथ फाइंड करनी है किसी स्ट्रिंग की तो आप str_len वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। str वर्ड काउंट यूज़ करेंगे, आप वर्ड काउंट करने हैं तो रिवर्स करना हो तो str रिवर्स यूज़ करेंगे। ये फाइंड करना हो कि कोई पोजीशन, मतलब उस स्ट्रिंग में वो वर्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो आपको strpos यूज़ करना पड़ेगा। तो हम इसे और अच्छे से समझने के लिए इसे इससे फाइल बना लेते हैं स्ट्रिंग फंक्शन php, और हम इसमें स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। हम कोई वेरिएबल मान लेते हैं $a, और इसमें हम मान लेते हैं हेलो वर्ल्ड मान लेते हैं, और हम इसे इको कराते हैं। हमें br यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि आपको सही से दिख पाए, लाइन चेंज हो जाए उसकी, वरना वो फिर आपस में चिपक जाएंगे तो सही नहीं दिखेगा, इसलिए हमने br का यूज़ करना है। हमें यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शंस में हम आ गए तो हमें हेलो वर्ल्ड यहाँ दिख गया। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहला हमने स्ट्रिंग फंक्शंस में हम यूज़ करते हैं strlen। ये लेंथ निकालने के लिए यूज होता है। जब भी आपको किसी चीज़ की लेंथ निकालनी हो तो आप इसे यूज़ करेंगे। तो हम इसे इको कराते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इस 11 है, तो अगर आप इन्हें काउंट करेंगे वन बाई वन तो ये 11 ही हैं। तो आप एक बार काउंट करके चेक कर लेना। तो ये है लेंथ निकालने के लिए। इसी तरीके से हम एक और की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं str वर्ड काउंट की। ये वर्ड्स काउंट करता है। इसका काम है कि कितने शब्द हैं इस स्ट्रिंग में, ये बताता है। तो हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं वर्ड्स काउंट इज तो वर्ड्स काउंट हैं दो, क्योंकि वन हेलो एंड सेकंड इज वर्ड। तो वर्ड काउंट का भी यूज़ समझ में आ गया हमें। अब हम बात करते हैं str रिवर्स की। ये रिवर्स करता है स्ट्रिंग को। अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे रिवर्स स्ट्रिंग ऑफ ए इज। आप एक बार जब तक सोच लीजिए कि क्या बनेगा, हम इसे प्रिंट कराते हैं। यहाँ पे हमें br का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि वो फिर कॉन्केट हो जाएगा आपस में। रिवर्स स्ट्रिंग ए इज, हमने इसकी रिवर्स स्ट्रिंग भी प्रिंट करा ली है। अगर आपको और विजिबिलिटी करने के लिए हमने अब हम चेक करते हैं कि स्ट्रिंग में कोई हमें चीज़ फाइंड करनी हो कि लाइक ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं इस स्ट्रिंग में, तो उसके लिए हमें स्टर पोस्ट का यूज़ करना पड़ता है।
पोजीशन निकालता है। ये बेसिकली फाइंड करता है किसी भी सब स्ट्रिंग की पोजीशन। मान लो एक स्ट्रिंग है, एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग है और उसके अंदर एक छोटी सी स्ट्रिंग की पोजीशन हमें फाइंड करनी है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं इसे। पोजीशन ऑफ हमें फाइंड करना है इसमें वर्ल्ड, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग में वर्ल्ड है, तो हमने फाइंड करना है पोजीशन ऑफ वर्ल्ड। पोजीशन ऑफ वर्ल्ड इज 6, क्योंकि 3 4 5 6, तो अगर आप काउंट करेंगे तो पोजीशन ऑफ वर्ल्ड इज 6 है इस स्ट्रिंग में। हम बात करते हैं अब स्टर रिप्लेस की। ये क्या करता है कि कोई पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग है, उसमें हमें कोई भी वर्ड हमें अगर रिप्लेस करना हो, जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमें ये स्ट्रिंग जो हमने ली है, हमें इसमें से कुछ रिप्लेस कराना है, रिप्लेस ऑफ एनी स्ट्रिंग, तो हम यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं रिप्लेस वर्ड फ्रॉम स्ट्रिंग टू टेस्ट। तो हम वर्ल्ड की जगह पे हमें को टेस्ट को रिप्लेस करना है, तो हम हमारी जो स्ट्रिंग है वो है $A और हमें रिप्लेस करना है WORLD, वर्ल्ड को रिप्लेस करना है हमें टेस्ट से। और किस में रिप्लेस करना है हमें? स्ट्रिंग में। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपकी जो सिंटैक्स है वो किस तरीके से लिखनी है, क्योंकि जो आपको प्रिंट करना है स्ट्रिंग वाले फंक्शन में, तो उसका अपना एक डेफिनेशन है कि आपको कौन सी चीज़ किधर लिखनी है। हमें यहाँ पे रिप्लेस करना है, तो हमारा जो स्ट्रिंग था वो हेलो वर्ल्ड था और हमने वर्ल्ड को टेस्ट से रिप्लेस किया है, तो हमारा जो रिजल्ट आया है वो आया हेलो टेस्ट। तो इसी तरीके से मतलब ये एक सैम्पल है, बहुत सारे फंक्शन है उसके। और जैसे जैसे आपको बस इससे ये समझना है कि जैसे हमने आपको अगर 5 या 6 जो भी हमने बताया आपको, इसके अकॉर्डिंग आप ये कर पाओ कि आपको अगर कोई नई रिक्वायरमेंट आती है, आपको स्ट्रिंग में कुछ भी मैनिपुलेशन करना है, तो आप उसके रिलेटेड फंक्शन को जाके आप डायरेक्टली गूगल पे जाके सर्च करेंगे और उस फंक्शन का नेम आपको मिल जाएगा और इस्तेमाल कैसे करना है वो आपको यहाँ से एक रेफरेंस मिल जाएगा। तो बेसिकली ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही फंक्शंस आपकी नीड में पड़ें। तो ये एक सैम्पल है एक तरीके से कि मतलब आपकी मल्टीपल टाइप की रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, तो आप इससे उसे फुलफिल कर सकते हैं। एक और फंक्शन की हम बात कर लेते हैं यहाँ, रिपीट करती है ये, रिपीट ऑफ स्ट्रिंग। कोई भी वर्ड आपको अगर रिपीट करना हो मल्टीपल टाइम्स, तो ये बहुत प्रॉब्लम वाला काम हो जाएगा। अगर आपको कोई मैनुअली बोल दे ये रिपीट करने के लिए, तो बहुत बड़ा टास्क बन जाएगा आपके लिए। तो उसको और आसान करने के लिए हमने ये रिपीट फंक्शन यूज़ करना है। जैसे मान लेते हैं हम जो हमारा वेरिएबल है उसको हम सिंपली मान लेते हैं कि 50 टाइम्स हमें रिपीट करना है सिंपली, और हम यहाँ पे BR भी यूज़ कर लेते हैं, वरना फिर वो सही से दिखेगा नहीं। तो ये मल्टीपल टाइम्स ये यहाँ प्रिंट हो गया। और अगर आपसे कोई मैनुअली बोले काम करने के लिए, तो शायद आपके लिए बहुत टिपिकल हो जाएगा ये। तो इसलिए ये फंक्शंस आपकी हेल्प करेंगे आपके, जब आप कोई भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे तो उस समय आपके काम को थोड़ा ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। और ये फंक्शंस जो भी कर रहे हैं ये आप कस्टम भी बना सकते हैं लूप्स लगा के या अदर कोई टेक्निक लगा के। बट ये आपका टाइम बचाने के लिए है कि आप जो काम आप सिंपली कुछ टाइम लेके करोगे वो आपको प्री डिफाइंड करके दिए हैं PHP ने, तो ये आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा इससे काम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।